किसी भी देश में राजनीतिक और सामाजिक विद्रोह उस देश के शासनकारों के प्रति जनता का अविश्वास है। ऐसे ही एक विद्रोह को प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ में लिखा है। बंकिम चंद्र जी बंगाल के महान साहित्यकारों में से हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, मृणालिनी, विश्व वृक्ष, आनंद मठ आदि। आनंद मठ को इसमें विशेष दर्जा प्राप्त है क्योंकि आनंद मठ में एक गीत है वंदे मातरम। उस गीत को बाद में राष्ट्रीय गीत का सम्मान प्राप्त हुआ। स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। आज हम आपको श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ की कहानी को संक्षेप में सुनाएंगे। आनंद मठ की कहानी 3 खंड में है और हमने आनंद मठ की कहानी को 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहले भाग में हम प्रथम खंड लेंगे और दूसरे भाग में हम द्वितीय और तृतीय खंड लेंगे। कहानी का प्रथम भाग हम आपको आज सुना रहे हैं और कहानी का दूसरा भाग अगले सप्ताह आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। बांग्ला सन 1176 में बंगाल के एक गांव पदचिन में भयंकर गर्मी थी। यहाँ आपको ये बता दें कि बांग्ला सन ईसवी सन से लगभग 594 वर्ष कम होता है। अतः यहाँ बांग्ला सन 1176 की बात की गई है तो यह ईसवी सन 1770 है। बांग्ला सन 1176 में बंगाल के एक गांव पदचिन में भयंकर गर्मी थी। लोग अपने घरों में बंद थे। वे केवल गर्मी से ही परेशान नहीं थे, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि वे सब दाने दाने को मोहताज थे। हालात इतने बुरे थे कि वो अपनी लड़की, लड़कों और गृह लक्ष्मी तक को बेचने को तैयार थे, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। अनाज नहीं था, इसलिए भूख मिटाने के लिए पेड़ों के पत्ते, घास और यहाँ तक कि चूहे, कुत्ते, बिल्ली खाने लगे। सब तरफ क्षय, ज्वर, हैजा, चेचक फैल गया। इतने बुरे हालात इसलिए थे क्योंकि पानी नहीं बरसा था। बांग्ला सन 1174 में फसल अच्छी नहीं हुई। सन 1175 में अकाल पड़ गया। सन 1176 में बरसात की अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन फिर एकाएक पानी रुक गया। सारी उम्मीदें समाप्त हो गईं। तीसरा साल था, कोई फसल नहीं हुई। जिसके थोड़ा धान हुआ भी तो राजा ने अपनी सेना के लिए ले लिया। इतने कठिन समय में मालगुजारी के अफसर को दया नहीं आई और उसने 10% मालगुजारी बढ़ा दी। इस कोहराम से गरीब ही परेशान नहीं थे, बल्कि गांव के सबसे धनवान श्री महेंद्र सिंह के यहाँ भी यही हाल था। उन्होंने और उनकी पत्नी कल्याणी ने अपनी शिशु कन्या के साथ गांव छोड़ने का निश्चय किया। साथ में कुछ जरूरी सामान, हथियार और उनकी पत्नी ने जहर रख लिया। जेठ के महीने में चलते चलते वो लोग एक बस्ती में पहुंचे, लेकिन बस्ती बिल्कुल खाली थी। महेंद्र जी अपनी पत्नी और बच्ची को बिठाकर उनके लिए दूध का प्रबंध करने गए। कल्याणी ने सहसा सामने के दरवाजे पर एक आदमी की छाया को देखा जो कि काला था और नरकंकाल सा लगता था। उस आदमी के इशारे से बहुत सारे आदमी आ गए। कल्याणी डरकर बेहोश हो गई। वो लोग उन दोनों को उठाकर जंगल में ले आए। कल्याणी के गहनों को बांटने के बाद उन लोगों ने भूख के कारण ये तय किया कि अपने नेता को ही खाएंगे। तभी उन्होंने सोचा कि मांस ही खाना है तो लड़की को भूनकर खाएं। तब तक कल्याणी अपनी बेटी के साथ भाग चुकी थी। चंद्रमा की रोशनी में उसे डर था कि वो पकड़ी जाएगी। मन ही मन अपने प्रभु श्री कृष्ण जी को याद करती रही। तभी एक देवता स्वरूप मानव को आते देखा। वो गा रहे थे, हरे मुरारे मधुकैक भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद प्यारे, हरे मुरारे मधुकैक भारे। कल्याणी प्रणाम कर पाती, इससे पहले ही वो बेहोश हो गई। वो देव पुरुष उसे अपने मठ में ले आए। मठ ऊंचे पेड़ों से ढका था। वहाँ ऋषि ने उसे पीने के लिए दूध दिया। कल्याणी ने दूध बेटी को तो पिलाया पर स्वयं नहीं पिया। ऋषि जी के पूछने पर उसने अपने पति के बारे में बताया और ऋषि की पदरज लेकर के पानी पिया। ऋषि उसके पति महेंद्र को ढूंढने चले गए। मठ से निकलकर वो जंगल में गए। वहाँ उनके ही लोग थे, 200 के करीब होंगे। सब चुप एवं शांत थे। उन्होंने भवानंद को महेंद्र को ढूंढने का काम सौंप दिया और जीवानंद को वहीं रहने को कहा।
बांग्ला सन 1173 में बंगाल अंग्रेजों के अधीन नहीं था। अंग्रेज कर वसूलते थे और संपत्ति की रक्षा का भार मीर जाफर पर था, जो सदैव अफीम का सेवन करता था। अंग्रेजों ने कर वसूलने के लिए कलेक्टर नियुक्त किए हुए थे और मालगुजारी को कलकत्ता भेजा जाता था। अन्न उत्पन्न नहीं होने के कारण पूरी मालगुजारी एकत्र नहीं हुई थी, इसलिए जो भी हुई थी उसे बैलगाड़ियों में लादकर सिपाहियों की सुरक्षा में कलकत्ता भेजा जा रहा था। जब बस्ती में अपनी पत्नी और बेटी को महेंद्र सिंह ने नहीं पाया तो वो उन्हें ढूंढने नगर की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक ऐसी ही बैलगाड़ी दिखी। वो जंगल की ओर खड़े हो गए। उन्हें डाकू समझकर सिपाही ने पकड़ लिया और बैलगाड़ी से बांधकर अपने साथ ले चले। इधर भवानंद बस्ती में महेंद्र सिंह को ढूंढते हुए कलकत्ता की ओर जा रहे थे। रास्ते में बैलगाड़ी दिखी। सिपाहियों ने इन्हें भी डाकू समझकर बैलगाड़ी से बांधकर बिठा दिया। वहां महेंद्र ने भवानंद की सलाह पर अपने आप को रस्सियों से मुक्त किया और भवानंद ने भी अपने आप को रस्सियों से मुक्त किया। अब काफिला उसी पहाड़ी के पास से निकला जिस पर खड़े होकर ब्रह्मचारी देखते थे। वहां अभी भी कोई खड़ा था। उनका नाम जीवानंद था। सिपाहियों ने उन्हें भी डाकू समझा और गठरी उनके सिर पर रखनी चाहिए। उसी समय पिस्तौल चली और हवलदार मारा गया। तभी 200 लोग हरी हरी कहते वहां आ गए। किसी ने गोरे साहब को मार दिया। सिपाही अपनी जान बचाकर भागे। जीवानंद खजाने को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए निकल गए। भवानंद ने महेंद्र सिंह को बताया कि उनकी पत्नी और बेटी उनके पास हैं। वो उनके साथ चलेंगे तो मिलवा देंगे। दोनों जंगल के रास्ते चलने लगे। भवानंद ने महेंद्र से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो एक डाकू से बात करने के इच्छुक नहीं थे। अतः भवानंद ने वंदे मातरम गीत गाना शुरू कर दिया। लेकिन महेंद्र नहीं समझे कि ये माता कौन है जिनके लिए गाना गाया जा रहा है। पूछने पर भवानंद ने बताया कि यह देश ही हमारी माँ है। हमारी इनके सिवाय और कोई माँ नहीं है। अचानक गाते गाते भवानंद रोने लगा। महेंद्र के पूछने पर भवानंद ने बताया कि हम सब संतान हैं, माता की संतान। महेंद्र के यह पूछने पर कि क्या संतान डाकू होते हैं जो वो लूटते हैं, भवानंद ने समझाया कि हमने राजा का पैसा लूटा है, उस यवन राजा का जो कि अपनी प्रजा की देखभाल नहीं करता। अंग्रेज यवनों से ज्यादा साहसी होते हैं। महेंद्र के पूछने पर भवानंद ने बताया कि हमारी संख्या हजारों में है, धीरे धीरे और बढ़ेंगे। भवानंद ने बताया कि उन लोगों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए ही संन्यास धर्म अपनाया है। संकल्प पूरा होने पर गृहस्थ हो जाएंगे। भवानंद ने पूछा कि तुम बनोगे संतान? महेंद्र ने कहा कि वो पहले अपनी पत्नी और बच्ची से मिलना चाहता है। सवेरे भवानंद महेंद्र के साथ स्वामी सत्यानंद से मिलने आता है। वहाँ पर जीवानंद पहले से ही है। सत्यानंद जी महेंद्र को उसकी पत्नी और बेटी से मिलाने ले चलते हैं। स्वामी जी महेंद्र के साथ एक देवालय में प्रवेश करते हैं। देवालय में एक विष्णु जी की चतुर्भुज मूर्ति है। मधु और कैटब की मस्तक विहीन मूर्तियां हैं। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियां हैं। विष्णु जी की गोद में एक मोहिनी मूर्ति विराजमान है। महेंद्र के पूछने पर स्वामी जी बताते हैं कि ये ही माँ है जिनकी हम सब संतान हैं। अगले कमरे में एक और मूर्ति थी जिसका परिचय स्वामी जी ने भारत माता दिया। दोनों ने भक्तिपूर्ण प्रणाम किया। वे दोनों एक सुरंग से होते हुए एक कोठरी में पहुंचे। वहां काली माँ विराजमान थी। स्वामी जी ने समझाया कि अभी सब तरफ शमशान हो रहा है, इसलिए माँ कंकालमयी हैं। दोनों ने माँ को प्रणाम किया और एक सुरंग से होते हुए एक विशाल मंदिर में प्रवेश किया। वहां एक और माँ की प्रतिमा थी जिसके 10 हाथ थे, जो कि हंस रही थी। स्वामी जी ने बताया कि ये माँ का भविष्य का स्वरूप है। दोनों ने माँ को प्रणाम किया। महेंद्र के पूछने पर स्वामी जी ने बताया कि यह स्वरूप माँ तब धारण करेंगी जब उनकी सारी संतानें उन्हें एक साथ बुलाएंगी। महेंद्र ने अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की। स्वामी जी ने बताया कि जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस जाओ। मंदिर के दरवाजे पर तुम्हारी पत्नी और कन्या मिलेगी। वहाँ भोजन भी होगा।
उसे अपनी पत्नी को खिला देना वो निराहार है। महेंद्र ने अपने परिवार से मिलने के बाद संतान बनने की इच्छा स्वामी जी से प्रकट की। स्वामी जी वहां से चले गए। महेंद्र को उसकी पत्नी और कन्या मिल गए। स्वामी जी सुरंग से होते हुए एक कोठरी में पहुंचे। वहां जीवानंद और भवानंद लूट का माल गिन कर रख रहे थे। स्वामी जी ने जीवानंद को संबोधित करते हुए कहा, महेंद्र आएगा, लेकिन जब तक वो तन मन वचन से पक्का ना हो ग्रहण मत करना। उसके आने से उसके पूर्वजों का धन माँ की सेवा में काम आएगा। उन लोगों की रक्षा करना। कल्याणी और महेंद्र बहुत देर तक रोते रहे। फिर दोनों ने स्वामी जी के द्वारा भेजा हुआ भोजन किया। फिर उन्होंने जंगल से निकलने की सोची। वो दोनों जंगल से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। एक संतान धीरानंद ने उन्हें रास्ता दिखाया। दोनों रास्ते में थक कर बैठ गए और बातें करने लगे। कल्याणी ने अपने सपने के बारे में बताया, जिसमें माँ उसे महेंद्र को मांग रही थी। कल्याणी ने अपने पति को वापस जाने के लिए कहा। अपने जीवन को समाप्त करने के लिए उसने जहर की डिबिया निकाल ली। उसने डिबिया पास में रख ली और अपनी तर्क देने लगी। इतने में डिबिया कन्या ने उठा ली और खेल खेल में उसे खोल लिया। उसने जहर की टिक्की मुंह में डाल ली। कल्याणी के प्रयास से टिक्की तो निकल गई, लेकिन लड़की बेहोश होने लगी। तब कल्याणी ने विलाप करते हुए बचा हुआ जहर खा लिया। इधर कन्या को दूध की उल्टी हुई और उसके पेट का जहर बाहर आ गया, लेकिन कल्याणी बेहोश होने लगी थी। तभी जंगल में से हरे मुरारे मधुकै भारी, गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य की आवाज सुनाई दी। कल्याणी ने बेहोशी सी की हालत में साथ साथ गुनगुनाया। महेंद्र ने भी साथ में गाया। ऐसा लगा कि सारा जंगल गा रहा हो। कल्याणी ने प्राण त्याग दिए और महेंद्र को स्वतंत्र कर दिया। स्वामी सत्यानंद जी ने महेंद्र को संभाला। जब नवाब के यहाँ से खजाना कलकत्ता नहीं पहुँचा तो राजाज्ञा से सिपाही सन्यासियों को पकड़ने निकले। डर की वजह से कई सन्यासियों ने अपना वेश बदल लिया, लेकिन स्वामी सत्यानंद जी ने ऐसा नहीं किया। वो सड़क के किनारे महेंद्र को सांत्वना दे रहे थे। जब सैनिक उनके पास पहुँचे, उन्हें सन्यासी की वेशभूषा में देखकर पकड़ लिया। महेंद्र को भी पकड़ लिया। बच्ची और कल्याणी की लाश को वहीं छोड़ दिया। महेंद्र ने छूटने की कोशिश की, लेकिन सब विफल रहा। उन्हें कारागार में डाल दिया गया। वहां स्वामी जी ने महेंद्र को बताया कि परेशान मत हो, तुम्हारी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और कन्या को भी सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है। महेंद्र के पूछने पर स्वामी जी ने बताया कि वो लोग महामंत्र से दीक्षित हैं, इसलिए देवता भी दया करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि तुम आज ही कारावास से छूट जाओगे। महेंद्र को विश्वास नहीं हुआ। स्वामी जी कारागार के द्वार तक आए और महेंद्र से बोले कि तुम आज अभी मुक्त हो जाओगे। महेंद्र के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब एक व्यक्ति ने अंदर आकर महेंद्र के मुक्त होने की घोषणा की। महेंद्र को विश्वास नहीं हुआ। वो सड़क तक गए। जिस व्यक्ति ने घोषणा की थी उसने स्वामी जी से भी जाने के लिए कहा। स्वामी जी के पूछने पर उसने बताया कि वो धीरानंद है और भवानंद के कहने पर आया है। उसने बताया कि धतूरा मिली थोड़ी विजया का नशा पहरेदार खान साहब पर है, उन्हीं के कपड़े पहने हैं। सत्यानंद ने ऐसे जाने से मना कर दिया। इतने में महेंद्र भी वापस आ गए। उन्होंने भी स्वामी जी को अकेला छोड़ने से मना कर दिया। स्वामी जी ने कहा, हम दूसरे तरीके से आज बाहर निकलेंगे। जब स्वामी जी गाना गाते हुए सिपाहियों के साथ जा रहे थे तो उनकी स्वर लहरी जीवानंद के कान में पड़ी। जीवानंद उसका मतलब समझ गए और नदी के साथ साथ चलने लगे। ब्रह्मचारी की यही शिक्षा थी कि उनके जीवन से बढ़कर उनका आदेश है। उन्होंने देखा कि एक स्त्री मृत पड़ी है और कन्या जीवित है। वह कल्याणी को पहचानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि यही कल्याणी है, क्योंकि उन्होंने महेंद्र को स्वामी जी के साथ जाते देखा था। उन्होंने कन्या की रक्षा के लिए उसे उठा लिया और माँ को वहीं छोड़ दिया। उन्हें पता था कि भवानंद आसपास होंगे, अतः अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उन पर छोड़कर वो कन्या को लेकर जंगल पार करते हुए एक बहुत सुंदर गांव भैरवीपुर पहुंचे। वहां भी लोग अकाल के कारण कमजोर थे, लेकिन जंगल से फल ले आते थे, इसलिए जीवित थे। आम के बगीचे में उनकी बहन निमाई का घर था।
जीवानंद ने कन्या को निमाई के हवाले किया और खाना खाकर जाने लगी तो निमाई ने कहा भाभी से मिलते जाओ। जीवानंद नहीं माने तो निमाई ने कहा मुझे मार के चले जाओ। निमाई अपनी भाभी शांति को बुला लाई। शांति से मिलकर जीवानंद का मन डामाडोल हो गया, लेकिन शांति के द्वारा जीवानंद को उसका कर्तव्य याद दिलाने पर जीवानंद जाने को तैयार हो गया। शांति ने कहा मुझसे मिले बिना प्रायश्चित न करना। वो जानती थी कि जीवानंद को उससे मिलने के बाद प्रायश्चित करना पड़ेगा। ज्ञानानंद ने भवानंद को बताया कि सरकारी आदमी जिसे भी हल्दी गेरुआ कपड़ा पहने देखते हैं उसे पकड़ रहे हैं। सब संतानों ने गेरुआ वस्त्र बदल दिया है सिवाय स्वामी जी के, और उन्हें शहर की ओर जाते देखा था। यह सुनते ही भवानंद ने कहा उन्हें कोई यवन बंदी नहीं बना सकता। उन्होंने यह भी बताया कि धीरानंद पीछे गए हैं। नगर का चक्कर लगाने के लिए उन्होंने एक पठान की तरह वस्त्र पहने और मठ का भार ज्ञानानंद को देकर अश्व पर सवार होकर चले गए। उन्हें रास्ते में कल्याणी पड़ी मिली। वो कल्याणी को पहचानते नहीं थे और न ही अनुमान कर सकते थे कि वह कौन है। विष की डिब्बी देखकर समझ गए कि विष खाया है। उन्होंने एक लता का रस कल्याणी के मुंह में डाला, माथे पर मला, नाक में डाला और कल्याणी को होश आने लगा। तब कल्याणी को घोड़े पर लाद दिया और स्वयं पैदल ही नगर की ओर चले। संध्या होने से पहले ही सभी संतान हजारों की संख्या में मठ में इकट्ठा हो गए। ज्ञानानंद ने सभी से ओज पूर्ण वाणी में स्वामी जी को छुड़ा कर लाने का आह्वान किया। सभी ने एक साथ हरे मुरारे मधुकैट भारे गाया। नगर पहुंचकर रक्षकों को मारकर स्वामी जी को और महेंद्र को छुड़ा लिया। नगर में आनंद नृत्य करने लगी। नगर अधिकारियों ने सिपाहियों को एक तोप के साथ भेजा। तोप के आगे संतान टिक न सकी और हार कर भाग गए। अभी आपने आनंद मठ की कहानी का भाग 1 सुना। भाग 2 जिसमें द्वितीय एवं तृतीय खंड है वो अगले सप्ताह आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।